ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित के पहले अध्याय की ओवी 77 से हम अभी शुरू कर रहे हैं। साई बाबा का गुणगान हो रहा है, साई बाबा का स्तुति पर गान हो रहा है। उसी विषय के कुछ चंद ओविया हम अभी देखेंगे। नमन, मंगलाचरण का जो नमन है वो नमन चल रहा है अभी। आइए बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलिए। ओम साई राम। एवं परिपूर्ण हुआ नमन, जो आरब्ध परिसमाप्ति का साधन। समझ लेंगे अपन इसका। यही इस ग्रंथ का मंगलाचरण अब प्रयोजन निवेदन करूं। आरब्ध यानी आरंभ किए हुए है कार्य का, आरंभ किए हुए कार्य का। इस प्रकार यह नमन पूर्ण करता हूं। कार्य के आरंभ और समाप्ति करने के लिए किया गया इस ग्रंथ का यह मंगलाचरण है। अब मैं ग्रंथ लिखने का विषय या ग्रंथ लिखने का प्रयोजन, क्या कारण बना ग्रंथ लिखने का प्रयोजन, ये मैं आपको विदित करता हूं, कहता हूं कि किस लिए लिखना पड़ा। देखिए, कोई भी साहित्य कृति यूं ही खड़ी नहीं होती है या वो यूं ही कागज पर नहीं उतरती है। कब होती है? जब उसकी आवश्यकता होती है। कौन से भी अधिकारी अनुबंध निवेदन अभी आएगा अगले इसमें, किस लिए, कौन लिख सकता है और उसका प्रयोजन क्या है, ये अभी हेमाड पंजे हमें दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। ये आने वाली ओविया में चंद ओविया है। साई की मुझ पर कृपा रहने से अनुग्रहित किया, जब से अनुग्रहित किया, बाबा ने अनुग्रह दिया। उन्हीं का चिंतन मुझे अहर्निश तप से निवारण उससे भव भय का, भव सागर में किए हुए उत्पन्न पैदा किए हुए भव सागर की ये नैया में चलते चलते जितने भी कुछ संकट आए हैं, भव उसके लिए भव भय ने भव सागर का डर वो मुझसे निकल ही जाता है जब से मुझ पर साई की कृपा हुई है, साई का अनुग्रह हुआ है। साई भगवान ने जब से मुझ पर कृपा कर मुझे यह ग्रंथ लिखने हेतु अनुग्रहित कर प्रेरित किया है, तब से मैं रात दिन उसी का चिंतन किया करता हूँ, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन किया करता हूँ। इस कारण संसार के भय तथा सभी विघ्न और तथा सभी सब बाधाओं का निवारण हो जाता है। नहीं मेरा कोई दूसरा जप, नहीं मेरा कोई दूसरा तप, निहारू केवल एक सगुण रूप, शुद्ध स्वरूप साई का। शुद्ध स्वरूप, निर्मल स्वरूप, जिनमें ना राग है, ना द्वेष है, ना कर्तापन है, ना ईर्ष्या है, ना मत्सर है, अथवा ना कोई भेदभाव, ना कोई पक्षपात। ऐसा शुद्ध निर्मल साकार स्वरूप यानी साई भगवान का स्वरूप। साई नाम के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई विषय ही नहीं है, मेरा दूसरा कोई जप नहीं है, मेरा दूसरा कोई तप नहीं है। मैं केवल साई महाराज के शुद्ध स्वरूप का निरंतर ध्यान करता रहता हूँ, उनके सगुण रूप का अवलोकन कर उन्हें निहारता रहता हूँ। बस इसी में मेरी व्यस्तता है और यही मेरी भक्ति, आप समझो। साई भगवान का निरंतर मैं चिंतन करते रहता हूँ। बस यहाँ तक कि मुझे मालूम है अन्य मुझे कोई भक्ति के साधन पता ही नहीं है। कितनी
कितनी सरलता और स्पष्टता है देखो भक्ति के मार्ग में हेमाडपंत जी की। निहारते श्री साई का मुख, निहारते श्री साई का श्रीमुख, भूल जाता प्यास और भूख, उनके समक्ष क्या अन्य सुख, भव दुख विस्मृति हो जाती। अब क्या कहूँ तो आपको, जब मैं साई के सगुण रूप को निहारता रहता हूँ, जब मुझे कोई भूख या प्यास का विस्मरण हो जाता है, तब अन्य कोई सूझता ही नहीं मुझे। उन्हें निहार कर मुझे जिस सुख की प्राप्ति होती है, जिस सुख की प्राप्ति होती है, और उसके आगे संसार के सभी सुख तुच्छ यानी फिजूल के लगते हैं, अर्थहीन लगते हैं। और तब मैं सारे दुखों को और कष्टों को भूल जाता हूँ। बस एक साई का स्वरूप जो सामने रहता है, बाकी मुझे किसी की भवसागर के दुखों की चिंता रहती ही नहीं। देखते बाबा के नैनों को, भूल जाते अपने आप को, अंतर में उमड़ता प्रेम अपने को, वृत्ति डूबती रसरंग में। रसरंग ये सत्संग का निचोड़ है। सत्संग से जो प्राप्ति होती है वो रसरंग की होती है। जिस क्षण में टकटकी लगाकर साई भगवान के नैनों की ओर देखता हूं, तब मैं खुद अपने आप को भूल जाता हूं। मेरे हृदय में प्रेम का तूफान उमड़ने लगता है। अष्टभाव जागृत हो जाते हैं मेरे मन, उनकी भक्ति के रस में पूरा डूब जाता है। तब इस भक्ति रस के स्वाद का आनंद, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, अतुलनीय है वो। कर्म धर्म शास्त्र पुराण, योग यज्ञ अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा तप आचरण, आस केवल साई चरणों की। मात्र केवल साई चरण की सेवा ही मेरे लिए क्या है? यही मेरा योग, यही मेरा यज्ञ, यही मेरा तप, यही मेरा धर्म, यही मेरा कर्म, यही मेरा शास्त्र, और यही मेरा पुराण, और यही मेरा अनुष्ठान, यही मेरा आचरण। और मेरी तीर्थ यात्रा भी यही, केवल यही है। क्या? आस केवल साई चरणों की। साई चरणों में ये सब समाये हुए हैं मेरे लिए। क्या भावना है, क्या उच्च कोटि की भक्ति की भावना है हेमाडपंत की। अखंड गुरु वाक्य अनुवृत्ति, अखंड गुरु वाक्य अनुवृत्ति, दृढ़ धारते चित्तवृत्ति, अडिग श्रद्धा की स्थिति, स्थैर्य प्राप्ति निश्चित ही। गुरु वाक्यानुवृत्ति, गुरु वाक्य अनुवृत्ति यानी साई के वेद वाक्यानुसार ही जीवन प्रणाली रखना तथा उसी के अनुसार आचरण रखना, उसी के अनुसार अपना देह धर्म देह कर्म करते रहना। निरंतर श्री साई भगवान के बताए हुए दिखाए हुए भक्ति मार्ग पर चलना, उनके कहे अनुसार जीवन प्रणाली का अनुसरण, आचरण उसके अनुरूप करना। इस प्रकार साई चरणों में अटल श्रद्धा रखकर मेरे मन में साई के मुख से निकले हुए वचन रूपी अमृत के, साई से मुख से निकले हुए वचन रूपी अमृत धारा, उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने पर मन को स्वयं ही निश्चित रूप से स्थिरता मिलती है। यकीन मानो, हेमाडपंत जी कहते हैं, मेरे मन के अंदर की चंचलता पूरी निकल गई। यही कर्म अनुबंध स्थिति, बढ़ी साई पदाशक्ति, प्रतीत हुई अतर्क्य शक्ति, कितना वर्णन करूं मैं। कर्म अनुबंध स्थिति, और यही मेरा डेली का रूटीन हो गया। साई के सिवाय मेरा दूसरा सोचने का विषय नहीं और जीने का विषय नहीं। साई
चर्चा का विषय भी साई, खाने का विषय साई, पीने का विषय साई, सोने का विषय साई, जागने का विषय साई, साई 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 साई। इसके विषय मुझे दूसरा कोई संसार है ही नहीं। मेरे हृदय में साई चरणों के प्रति दृढ़ निष्ठा भाव ये रहना, निश्चित रूप से कोई पूर्व शुभ पर कर्म गति हो सकती है। नहीं तो मैं अभागा, अभी मैं सौभाग्यशील समझता हूं अपने आप को जब से साई चरणों में आया। नहीं तो निश्चित रूप से ये मेरा कुछ पूर्व संचित, पूर्व सुकृत, पूर्व जन्मों का कोई फल है, उसके फलस्वरूप ये मिला है मुझे। उनकी कृपा से मैं उनकी असीमित शक्ति का अनुभव कर पा रहा हूं, किंतु मैं मूढ़ अज्ञानी साई की अपार कृपा का अपनी सीमित तर्क शक्ति के माध्यम से यहां तक ही वर्णन कर सकता हूं। यह सब मेरी क्षमता के बाहर है। जो भी मैं आपको बयान कर रहा हूं, इसके मुझे नहीं लगता कि एक जरा सा कतरा, समंदर का जरा सा एक बूंद भी मेरे हाथ में आया हो और मुझे प्रेरित कर साई बाबा का वर्णन करने की शक्ति, करने का सामर्थ्य मुझ में आ गया हो। किसी के पास नहीं हो सकता। ये अनादि अनंत भगवान है। वो आज तक के बाबा को पूर्ण रूप से कोई समझ पाया ऐसा कोई है ही नहीं। हेमाडपंत जी कहते हैं, थोर विद्वान, स्कॉलर, प्रकांड पंडित, ऐसे हेमाडपंत जी की ये अवस्था है। आजकल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चंद वाक्य क्या आ गए, थोड़े से 4 किताबें क्या पढ़ लिए, हाँ मैं साईं बाबा के ऊपर का स्कॉलर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जो ये कहते हैं ना, मुझे सब मालूम है, मैं कुछ सब कुछ जानता हूं, ये मूर्ख और अज्ञानी है। अरे परब्रह्म साईनाथ महाराज को समझना क्या सब्जी का सौदा करने से और सब्जी लेने देने का व्यवहार इतना आसान समझ रहे हो आप? जो शक्ति उपजावे भक्ति, समर्थ साई के चरणों की आसक्ति, समर्थ साई के चरणों में आसक्ति, संसार में रहकर भी संसार निवृत्ति, आनंद वृत्ति करते प्रदान। भगवान श्री साई की अपार शक्ति ही भक्ति को जन्म देती है। साई चरणों की सेवा करने की प्रगाढ़ इच्छा तथा नाम मात्र कर्म करते हुए, रोजमर्रा के मिनिमम जो कर्म करते हुए, संसार में रहकर भी संसार से विलग रहने की जो प्रेरणा है, अलग रहने की प्रेरणा है, ये जो हम निवृत्ति बोलते हैं, यानी हम सब अपना संसार काम धर्म प्रकृति ने जो लगाए हुए हमारे जो कर्म हैं वो छोड़कर, हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर, हैं हमें किसमें अभिरसने, हम जा रहे हिमालय में, इसका मतलब ये नहीं है। प्रकृति ने हमारे कर्म और हमारे संचित प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो भोग हमारे लिए पीछे लगाए हैं, जो संसार हमारे पीछे लगाया है, उसमें रहकर भी विलग होने की प्रेरणा भगवान साई देते हैं और यही अनुभूति मेरा जीवन आनंदमय कर देती है। इसके कारण मेरा जीवन मंगलमय हो जाता है। यही तो है, प्रकृति में रहकर भी प्रकृति के चंगुल में नहीं फंसना, यही तो बाबा की भक्ति की प्राप्ति है हमारे लिए। नाना मत, नाना प्रकार के, विविध बोल सकते हैं उसको, अनेक प्रकार के होते भक्ति के, संक्षेप में उनकी लक्षण स्थिति के करूंगा कथन यथामति। अब मैं धर्मशास्त्र के मतानुसार विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग बतलाए हैं। मैं ही अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जहां जितना संभव होगा भक्ति के इन लक्षणों का वर्णन करूंगा। अगले आने वाले एपिसोड में हम उसको विस्तृत रूप से देखना, उसके लिए उसको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पास जाने का रास्ता बस कौन सा अपने को भाता है वो भी है, और दूसरी वो भी एक है,
अपने प्रकृति के अनुसार कौन सा मार्ग का चयन हम करते हैं, ये भी हमें जानना है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।